जय सिया राम, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। रोगांतक हर्बल की इस अनुसंधान केंद्र पे आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत दुर्लभ दिव्य औषधि कैसे घर पे निर्माण करें, किन किन रोगों में काम करती है, बहुत ही सस्ती, सहज, सुलभ और अत्यंत चमत्कारिक औषधि है। क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो बहुत लोगों पर पहले ही रिजल्ट मिलने के बाद ही हम उसको बनाते हैं और तब आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसी प्रयास में आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक औषधि को बनाने की विधि, उसके उपयोग और उससे होने वाले लाभ सब के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। मैं एक ऐसी औषधि बनाने जा रहा हूं जो आपके तमाम गुणों को बढ़ाएगी और सारी बीमारियां, जैसे क्या, हल्दी और चूना। हल्दी एक महाऔषधि है, चूना एक महाऔषधि है। इसके सपोर्टिंग में हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, अश्वगंधा और विधारा। ये अश्वगंधा है, हमने अश्वगंधा का पाउडर रखा हुआ है इस डब्बे में, और यहाँ पे जो है ये विधारा है। तो ये अश्वगंधा और विधारा भी मिलाएंगे हम। तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या इसके गुणधर्म है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हल्दी क्या है? हल्दी एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इतने सारे गुणों से भरी हुई है। इसीलिए हमारे कल्चर में हर एक कार्य में, शादी से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के सारी चीज़ों में हल्दी का विशेष महत्व है। क्योंकि ये क्या करता है कि रक्त के साथ साथ, ऊर्जा वृद्धि के साथ साथ सारी बीमारियों का शमन करता है। क्या क्या इसके फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे आपको? फ़ायदे ये मिलेंगे कि जिसको कहीं भी गांठ हो, चाहे वो लाइपोमा की गांठ हो, बाहर की गांठ हो या अंदर की गांठ हो, कहीं भी हड्डियों में दर्द रहता हो, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, मतलब हड्डियों का खोखलापन, बाद में उसमें वायु भर जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर जो है खतरनाक दर्द उत्पन्न होता है, चाहे वो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, अर्थात जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें स्वयं का शरीर स्वयं का जो सूचना तंत्र है वो स्वयं को नुकसान पहुंचाने लगता है। महिलाओं की जितनी भी गायनिक बीमारियां हैं, चाहे यूट्रस में इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, वाइट डिस्चार्ज आता हो, माहवारी समय पर ना आती हो, या उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, दर्द ज़्यादा होता हो, यूट्रस में सिस्ट हो गया हो, उनके लिए वरदान है ये। क्योंकि इसमें चूना के साथ सहयोगी औषधि है हल्दी, और जो इसमें चूना मिला हुआ है ये क्या कर रहा है, आपके लीवर को बहुत तेज़ी से डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं सबको तेज़ी से ओवरकम करता है। मांसपेशियों में कहीं भी थकावट हो, रुकावट हो, कहीं अकड़न हो, जकड़न हो, कुछ भी हो, सबके लिए रामबाण औषधि है ये। साथ में जो ये विधारा है, अश्वगंधा है, ये क्या कर रहे हैं, हल्दी और चूना मिलकर क्या कर रहे हैं, स्पर्म काउंट को, जिसमें बांझपन की बीमारी हो, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्म कमज़ोर हो, महिलाओं में भी अगर कोई भी दिक्कत इस तरीके से आ रही हो जो उनको प्री मेच्योर एबॉर्शन हो जा रहा हो, या प्रेगनेंसी होल्ड ना हो रही हो, उसके लिए रामबाण औषधि है ये। मानसिक बीमारी हो, क्योंकि अश्वगंधा क्या करता है, हृदय को पावर देगा, मसल को पावर देगा, मानसिक बीमारियों को, क्योंकि जो कुछ स्ट्रेस वाले हार्मोन्स निकलते हैं ना, कार्टिसोल लेवल को बहुत तेज़ी से नियंत्रित करता है ये। और विधारा क्या करता है, शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बहुत ताकतवर औषधि है ये। तो इसको करना क्या है, बनाना कैसे है, आप इसका और भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग हैं, ये मैं आपको मुख्य उपयोग बता रहा हूँ। इसका सभी प्रकार के रोगों का शमन करने में सक्षम है ये। श्वास की बीमारी हो, दमा की बीमारी हो, कहीं इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, सभी चीज़ों में और पूरी त्वचा को निखारने में, उम्र को कम कर देते हैं ये। और क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना उसको कम कर देते हैं, मतलब कोशिकाओं का क्षय नहीं होता, उम्र बढ़ जाती है। महिलाओं की 10 साल और पुरुषों में कम से कम 13 से 15 साल की उम्र बढ़ जाती है अगर इसका उपयोग किया जाए तो। बहुत दिव्य और चमत्कारिक औषधि है, क्योंकि बहुत सस्ती, सहज बनती है ये, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका निर्माण का विधि क्या है मैं आपको समझाता हूँ। करना क्या है, आप अच्छी क्वालिटी का जो है हल्दी लीजिए, गांठें बड़ी बड़ी हों इस प्रकार से ना। और हल्दी हमने लिया है कितना, 5 किलो हल्दी है, देखिए लगभग 5 किलो है। हाँ,
5 किलो के आसपास हल्दी है ये, ठीक है। 5 किलो हमने हल्दी ले लिया है। और क्या करना है आपको, चूना लेना है, वो चूना जो जिससे चूना निर्माण किया जाता है ना, जो पान खाते हैं पान में, तो वो चूना है ये। आप दुकानदार के पास जाएंगे और उससे मांगेंगे कि भैया जिससे हमको चूना बनाया जाता है वो वाला चूना दीजिए आप, तो वो चूना जो है आपको लेकर के आना है, ठीक है। हमने ये पहले से ही देखिए अश्वगंधा 1 किलो लगभग, ये जो है 1 किलो अश्वगंधा पाउडर है ना। और जो ये विधारा है ये भी 250 ग्राम इसमें, ठीक है। और चूना आपको कैसे लेना है, चूना देखिए, चूना है हमारे पास तौला हुआ है पहले से। इसमें 5 किलो अगर हल्दी है तो हमको 2.5 किलो चूना लेना है, मतलब जितना चूना उसकी डबल हल्दी, ठीक है। और जितना चूना उसका 5 गुना पानी, जितना चूना उसका 5 गुना पानी, ठीक है। क्योंकि अगर ये चूना 2.5 किलो है ना, तो हम 5 गुना उसका करके पानी ले लेंगे। 5 गुना कितना हो जाएगा, 2.5 किलो का 5 दूनी 10, 12.5 लीटर के आसपास पानी आएगा ना। वो हमने नाप करके पानी 12.5 लीटर हमने इस कंटेनर में डाल रखा है पात्र से, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले हम इसमें जल डाल देंगे, ठीक है। उस जल में हम क्या करेंगे, चूना डालेंगे पहले, ठीक है। चूना के बाद हम क्या करेंगे, उसमें अश्वगंधा और विधारा डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम हल्दी डालेंगे इसमें। हल्दी डाल करके सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि ये जो हल्दी है ना, ये नीम की लकड़ी है ये, क्योंकि हम निरंतर तैयार करवाते रहते हैं इस औषधि को, तो ये नीम की लकड़ी है। नीम की लकड़ी से ही चलाना है इसको, अन्यथा अन्यत्र कोई लकड़ी नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं ये जल, और इस कंटेनर में ध्यान ये रखना है आपको कि मिट्टी का ही, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे पहले देखिए आता था ना, छोड़ आता था, उसी प्रकार से मटकी आती है, ठीक है। तो उनके बीज का ये जो होता है साइज, वो है ये। मिट्टी में क्या है कि जो इसमें अशुद्धियाँ होंगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एडिशनल चीज़ें चाहिए होंगी वो मिट्टी इसमें ऐड कर देगी, ठीक है। और क्या करेंगे, हम अब पानी ले रहे हैं हम, जल जो है, और वो हम इसमें डालते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय, 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 ओम गोविंदाय। अब देखिए चूना है, चूना इसमें हम डाल रहे हैं, गली वाली दिखाएं आप नज़दीक से, देखिए आप डालेंगे तो उसमें चूना जो है, देखिए दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से उबल रहा है इसमें ना। ये पकड़ो और ये इसमें डाल दें, दिखाइए नज़दीक से दिखाइए। ये इस प्रकार से देखिए चूना, इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो पूरी तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये हम जो चूना है इसमें चूना डाल दे रहे हैं, क्योंकि पहले से तौल के रखा गया है ये। और इसी में हम ये विधारा, अश्वगंधा और इसी में हम ये विधारा भी डाल देते हैं। और देखिए ये हल्दी है, इसको हम नीम की लकड़ी से एक बार चला देंगे। नीम की लकड़ी से चलाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको, हल्दी जो है इसमें, हल्दी साथ में ही डालनी है, हल्दी जो है साथ में ही डालनी है। हल्दी जो है साथ में ही आपको डाल देंगे। ये हम अब करना क्या है कि इसको अच्छी प्रकार से इससे मिला दीजिए। इसको अच्छी प्रकार से आप मिला दीजिए इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको
अब इसको हम 24 घंटे के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो सूती कपड़ा है, सूती कपड़े से ही जो एकदम हवादार हो, जिससे क्या हो कि प्रकाश और वायु ये दोनों जो है इसमें प्रवेश कर सकें। आप क्या करिए, उसी सूती कपड़े से इसको बांध दीजिए, क्योंकि इसमें कोई डस्ट ना पड़े, कोई और जीव जंतु इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो आपको करना क्या है, किसी से आप बांध दीजिए इसको, ठीक है। और जैसे ये स्कूटी का टायर हमने अरेंज करवा करके उसी पर रखा हुआ है, इससे क्या है बैलेंस बना हुआ है, गिरेगा नहीं, ये एकदम इसको बैलेंस बनाए हुए है, फूटने का डर नहीं है, गिरने का डर नहीं है। 24 घंटे तक इसी प्रकार से ये पड़ा रहेगा। 24 घंटे के बाद जो इसमें जल है उसको हम किसी दूसरे पात्र में निथार देंगे, सिर्फ जल। उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा पानी जितना हम निथारे रहेंगे उतना ही पानी इसमें ऐड करना है, और इसी नीम की लकड़ी से क्या करेंगे, उसको चला देंगे, चला करके फिर छोड़ देंगे इसको 24 घंटे के लिए। यही प्रक्रिया 3 दिन करनी है, हर 24 घंटे पे। 3 दिन के बाद फाइनली जब जल डालेंगे इसमें, तो इसको इसी प्रकार से बांध करके 21 दिन के लिए, अगर और बेहतर चाहते हैं, आपके पास वक्त है, आप बना सकते हैं, तो 40 दिन का बनाइए, क्योंकि हम 40 से 41 दिन का बनाते हैं। आप 21 दिन भी अगर उसको उसी में डुबो करके रखेंगे, और बस 3 दिन के बाद उसको चलाना नहीं है, 21 दिन के बाद आप वैसे पड़े रहने दीजिए। क्या होगा कि ये इसी में सूख जाएगा। सूखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको फोड़ करके आप चूना और हल्दी को निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें से चूने को क्या करिए कि थोड़ा सा धूप में फैलाइए 5-7 मिनट या आधे घंटे, तो उसकी नमी निकल जाएगी। फिर हल्दी को आपको करना क्या है, हल्दी को आप पकड़ लीजिए, जैसे ये गांठ है, और उसको आराम से झाड़िए। झाड़ने के बाद क्या होगा कि उसका चूना लगा होगा वो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या करें, उस समय ये बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे रसगुल्ले की तरह रहता है ये। आप इसको चक्कू से, सरौते से काट सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको पीसेंगे मिक्सर में तो आपको पीसते नहीं बनेगा ये, तो छोटे छोटे गांठों में काट के तब सुखाएं इसको, ठीक है। जो चूना बचता है, चूने का आप करना क्या है, क्योंकि उसमें अश्वगंधा और विधारा भी मिला हुआ है, तो आप उसका 15 से 20 मिलीग्राम, मतलब एक गेहूँ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, आप इसको ले करके दही में मिला करके, दाल में मिला के, सब्जी में मिला करके, पानी मिला, किसी प्रकार से एक बार उपयोग कराइए। ध्यान रखिए, जिसको पथरी बनती है वो ये हल्दी तो ले सकता है इसके साथ की, लेकिन उसको अलग से चूना नहीं लेना है, ठीक है। ये ऐसी औषधि है जो बीमारियां आपको कोई भी हो, स्किन की बीमारी हो, आपको मसल की बीमारी हो, जॉइंट में दर्द रहता हो, शोल्डर फ्रोजन की बीमारी हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, कहीं रीढ़ की हड्डी में गैप वैप आ जा रहा हो, घुटने में कोई कमजोरी हो, नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, भयंकर दर्द रहती हो, पीड़ा रहती हो, महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम है, पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी, शारीरिक कमजोरियों की बीमारी है, मानसिक बीमारियां हैं, कफ की बीमारियां हैं, आँख से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में है, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मौजूद है, आयरन है, तमाम प्रकार के रसायन और घटक इसमें मौजूद हैं। ये महाऔषधि है, दिव्य औषधि है। हमारा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसके प्रभाव को जान सकें, और घर पे ही सहज और सस्ते रूप में आप अपने घर पे ही स्वस्थ हो सकें। ये विधियाँ और लोगों तक बताएं, पहुंचाएं, क्योंकि इसी उद्देश्य और इसी प्रयास में हम बहुत लोगों के साथ वो अनुभव करके, सीख करके तब आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप लोग और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति ये औषधि बना पाने में सक्षम न हो, तो वो जो हमारा ये देखिए इसमें नंबर फ्लैश होता रहता है 7906201788 पे, आप उसको कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के जरिए वहाँ पे भेज दी जाती है वो। बाकी हम तो यही जो है सजेस्ट करते हैं कि आप लोग घर पे अगर बना सकते हैं तो घर पे बनाएं, क्योंकि ये महादिव्य चमत्कारिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतर ही बेहतर परिणाम देता है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, और आप लोगों का जो इतना बहुत सारा सहयोग और प्यार मिल रहा है, तो इसी से हमको बल मिलता है, ताकि हम और लोगों तक जो है ये चीज़ें जोड़ करके उनसे प्राप्त करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस रोगांतक हर्बल के